अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनीर रहमान और आज मैं हाज़िर हूँ अगेन फंक्शन के साथ। ठीक है जी। फंक्शन हमारे पास सेट के गिवन होते हैं और सेट के हिसाब से जो फंक्शन बनते हैं उसके हिसाब से मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फंक्शन का। कल मैंने परसों जो आपके पास वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इसके बेसिक बता दिए थे कि आपको जो है वो प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है अ, वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है रिलेशन इनका पता होना चाहिए। रिलेशन भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा दिया है, वो आप देख लीजिएगा। पिछली वीडियो के अंदर मिला हुआ है, प्ले लिस्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, रखा हुआ है नंबर वाइज। अब देखें, ये आपके पास ये भी आ गई कि आपके पास ये रिलेशन बन जाता है, ये चीज़। उसके बाद मैंने डोमेन का भी बता दिया। ठीक है, और कोडोमेन का भी बता दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। अब सब इसको हम यूज़ करते हुए फंक्शन का हिसाब लगाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास होता है इनटू फंक्शन। ठीक है जी। अब इनटू फंक्शन क्या है? सबसे पहले इनटू फंक्शन होता है। सेकंड हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे फंक्शन जो आपके पास आएंगे। वो आपके पास एक होगा वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आएगा वो नंबर 3 पे जो आपके पास आएगा वो हम इसे कहेंगे इनटू R11, यानी कि दोनों मिल के आएंगे। आपके पास क्या होगा? इनटू R11 फंक्शन। ठीक है जी। अब आपके पास इनटू R11 फंक्शन जो आ गया उसको भी हम रेडी जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा जो है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, हम उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब देखें, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपका जो है गौर दरकार है यहाँ पे, यानी कि गौर आप लोग करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद नंबर आखिरी जो हम पढ़ेंगे नंबर 5, उसे मैं लिख देता हूँ कि वन वन आर ऑन टू फंक्शन, यानी कि आपके पास ये भी वन वन जो है इसके साथ भी कनेक्ट होता है, वन वन इसके साथ भी कनेक्ट होता है और ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है जी। अब आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये 5 फंक्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ और इनको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये जो इनटू और इनटू R11 फंक्शन, इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है? इंजेक्टिव। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन है और ये जो आपके पास वन वन आर ऑन टू फंक्शन है इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है जो है बायोजेक्टिव, यानी कि बायोजेक्टिव जिसे आप कह सकते हैं फंक्शन। अब देखें, ये चीज़ें आपको नाम सिर्फ बताया मैंने, इंट्रोड्यूस करवाया फंक्शन। इन चीज़ों को हमने आज क्लियर करना है आज की वीडियो के अंदर, और ये 5 चीज़ें बहुत अहम है फंक्शन के अंदर, आप लोगों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनटू फंक्शन आपका क्या होता है। इनटू फंक्शन का मकसद ये होता है, इसके अंदर आपके पास 2 सेट गिवन होंगे। ठीक है, 2 सेट गिवन है। एक आपको कहा जाएगा कि डोमेन है और एक आपको कहा जाएगा कि इसकी जो है वो कोडोमेन है, यानी कि रेंज है। ठीक है, वो दोनों आपके पास आएंगी, गिवन होंगी। तो आप क्या करेंगे कि उनको कहेंगे उसके अंदर कौन सा अमल, यानी कि अमल हम फंक्शन को कहते हैं। ठीक है, अमल हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास हम मिसाल उठा लेते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि आपके पास ए आपका सेट जो है वो आपका जो है एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक आपके पास क्या आ गया? एक्स वाई जेड। एंड बी सेट जो है वो आपके पास क्या है? बी सेट आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ए बी सी ले लिया। अब हमारे पास क्या होगा, ये आगे बता रहा है कि फंक्शन जो है वो लेट करता है किससे, कि आपके पास ए जो है वो डायरेक्टली फंक्शन हो रहा है बी के साथ, यानी कि ये इसकी डोमेन हो गई, इसकी ये को डोमेन हो गई। ठीक है जी। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं यहाँ पे करके। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको करीब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ आपको मिली हुई है। अब बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डोमेन बना रहा हूँ और यहाँ पे इसकी कोडोमेन बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये इसने एक और फंक्शन दिया हुआ है कि इसके जो आपके पास सेट यानी कि रिलेशन मिले हुए हैं, आर रिलेशन मिला हुआ है, इसके साथ लिखा होगा। ठीक है, रिलेशन जो आपके पास मिला हुआ है वो एक्स ए है
ठीक है, और इसमें दूसरा हम उठा लेते हैं YA, ठीक है, और उसके बाद हम तीसरा भी उठा लेते हैं ZB, ये चीज़। अब देखें ये इसने रिलेशन दे दिया, ये सवाल के साथ ये क्वेश्चन है, एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और ये इसके साथ ये भी लिखा होगा, तो और नीचे लिखा होगा व्हिच फंक्शन फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके पास 5 है, इनमें से कोई भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। अब हम पांचों में से कोई एक फंक्शन होगा, तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, ठीक है जी। अब देखें ए के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड लिख लिया हमने। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, और बी का हम बी के अंदर लिखेंगे, बी के अंदर लिखा हुआ है ए बी एंड सी। अब ये क्या कह रहा है, अब रिलेशन देखना है कि रिलेशन इनके अंदर क्या है। रिलेशन देखें, रिलेशन को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि क्या कह रहा है कि x जो है वो a इमेज बना रहा है, x क्या है, a इमेज बना रहा है, ये आपके पास इसकी इमेज आ गई। उसके बाद ये क्या कह रहा है, y भी आपका कौन सी इमेज बना रहा है, a बना रहा है, यानी कि ये भी आपका इससे रिलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि z जो है वो b बना रहा है, z की इमेज क्या है, b है, z की इमेज क्या है, यहाँ पे b है। अब देखें आपके पास क्या हो गया कि 2 नंबर यानी कि 2 आपकी डोमेन है, यानी कि 2 एलिमेंट डोमेन के एक ही इमेज बनाएं, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन, यानी कि कभी भी आपके पास ये नहीं आता। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो उसको मैं बाद में रिलेट करता हूँ, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। देखें जब भी आपके पास डोमेन के 2 एलिमेंट मिलके कोई एक इमेज बना लें, यानी कि दोनों की इमेज सेम हो जाए, सेम इमेज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम इमेज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। अब देखें ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया कि इनटू फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 1 1 फंक्शन के अंदर। अब देखें 1 1 फंक्शन में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 1 1 फंक्शन। अच्छा, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा जाता है 1 -1 फंक्शन, यहाँ ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो ये एक ही चीज़ है, 1 1 फंक्शन लिखा हुआ है, एक ही बात है, इसको आप देखेंगे तो आप करेंगे। अब देखें इसमें मैं यहाँ पे जब 1 1 करूँगा तो आपको इसका और इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। अब देखें सबसे पहले हम सेम उठाते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि चलो एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप भी इसको समझें। मैं थोड़ा इसके एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल उठाता हूँ कि ए के अंदर आपके पास जो सेट है वो 1 2 3 है, ठीक है। अब नंबर उठा लेते हैं, मैंने ABC के लेटर उठा लिए थे, तो और आपके पास जो है बी का सेट जो है वो आपके पास 2 3 एंड 4 है, यहाँ पर भी मैंने उठा लिया। अब देखें ये चीज़ें आपके पास जब आ जाएंगी तो इसमें बताया जाएगा कि इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, A to B। इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन A to B। A to B है, मतलब ये आपका क्या होगा, डोमेन होगी, ये आपकी इसकी रेंज होगी, या रेंज को हम दूसरा नाम भी देते हैं कोडोमेन, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है और इसी वीडियो के अंदर भी बताया। और इसका जो बेस है वो पिछली वीडियो के अंदर है, जो नए हैं वो भाईजान जो है उसको भी देख लें तो लाजमी होगा, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। अब देखें हमारे पास क्या होगा कि अगर ये चीज़ें आ गई और इनका रिलेशन आपस में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे आर भी दे सकता है रिलेशन, ठीक है, अगर आर ना दे तो यहाँ पे एफ लेके और ये ऐसे भी कह सकता है, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, इसका मकसद है, इसका रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे हो सकता है, 1 2, ठीक है। अब एक हमने ये उठा लिया, अच्छा दूसरा रिलेशन इसका दे दिया 2 3 एंड तीसरा इसका दे दिया 3 4, ठीक है। अब ये इसने रिलेशन दे दिया यहाँ पे कि ये इसका रिलेशन है। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन बनाएं, ठीक है, यहाँ पे इसकी को डोमेन यानी कि रेंज बनाएं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन डी लिख देता हूँ, इसको को डोमेन लिख देता हूँ सी, ठीक है। या फिर कुछ लोग इसको आर भी लिख देते हैं, आर मतलब रेंज, ठीक है, आर मतलब रेंज। ये आर रेंज का नहीं है, ये इसका मतलब है रिलेशन, ये रिलेशन बता रहा है इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ये जो है ये सेट डोमेन वाला आपका मैंने बताया कि ये ए है, ये को डोमेन यानी कि एरो बताएगा आपको ए रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, A to B, यानी कि इसको पढ़ेंगे क्या, A to
बी। अब देखें ये चीज़ आ गई। अब सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास ये ए होगा, ये बी होगा। अब सबसे पहले देखें कि आपके पास इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से लिखे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, आपके पास आ गया। उसके बाद हम देखेंगे बी के अंदर कौन से लिखे हुए हैं, 2 3 4, ये भी हमने लिख लिए। अब देखें बाद में इसके हम जो है वो एग्जाम्पल भी करेंगे शॉर्टकट के अंदर। फ़िलहाल आप लोगों को मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका वाज़ेह तरीका बता रहा हूँ। अब देखें सबसे पहले ये रिलेशन हमें इसकी इमेज कौन सी किसकी बन रही है वो रिलेशन बताता है, ठीक है। 1 की इमेज क्या बन रही है, 2, यानी कि 1 कनेक्ट होगा 2 के साथ। फिर 2 की क्या बन रही है, 3, यानी कि 2 जो है कनेक्ट होगा 3 के साथ। उसके बाद हमारे पास 3 की जो है वो बन रही है 4, तो ये आपके पास जो 3 है कनेक्ट होगा 4 के साथ। अब देखें ये सीधा सीधा ताल्लुक है, यानी एक नंबर एक इमेज बना रहा है, एक नंबर एक इमेज बना रहा है, ठीक है, एक नंबर एक इमेज बना रहा है। इसमें क्या होगा कि इसमें देखें 2 नंबर आपके मिलके एक इमेज बना रहे थे, सेम इमेज हो रही थी, तो इसको हमने क्या कहा था, ऑन इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन होता है। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एक कोई आपस में सारे मिल गए और कोई भी नहीं बच रहा, तो इसे हमारे पास क्या कहेंगे, इसको हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब देखें ये चीज़ आपको समझ आ गई, दोनों आपके पास एक्सप्लेन हो गए। अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है कि ये लिखा हुआ है इनटू R11 फंक्शन, ठीक है। इनटू R11 फंक्शन के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले इनटू R11, ठीक है, इनटू R11 फंक्शन। अब इनटू R11 फंक्शन आपका क्या है, देखें यहाँ पर सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपके पास कोई भी मिसाल दिया होगा, यानी कि हम उठा लेते हैं ए सेट आपके पास है 1 2 3, ठीक है। चलो ये मैंने सेम लिख लिया, इसका नेक्स्ट हम चेंज करते हैं। बी का सेट आपके पास मिला हुआ है 2 3 4 5, उठा लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, बढ़ गया। बढ़ने के बाद हमारे पास क्या होगा कि इसके बाद इसकी हमें बताएगा कि इसके अंदर फंक्शन कौन सा है। सबसे पहले कह रहा है कि फंक्शन जो है वो ए टू बी है। फंक्शन क्या है, ए से लेके बी तक है, यानी कि ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है जी। और ये इसको 2 पढ़ेंगे, ठीक है, ए टू बी ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बाद हमें ये क्या देता है कि एफ इसका देगा, यानी कि रिलेशन एफ लिख लिया है, इसको आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये बताएगा कि इनका रिलेशन क्या है, एक 1 और 2 उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 3 उठा लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 4 उठा लेंगे, ठीक है। अब ये आपका एक मिसाल बन गया और इधर लिखा होगा विच फंक्शन फ्रॉम फॉलोइंग, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, यानी कि नीचे वालों में से ये कौन सा फंक्शन होगा। अब ऑप्शन आपके पास होंगे, ए ऑप्शन होगा कि 1 1, ठीक है, फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है, फिर भी आप अगर लिखा हो तो ठीक है, फंक्शन। बी ऑप्शन आपके पास लिखा होगा इनटू R11 फंक्शन, ठीक है। अब आपके पास ये भी आ गया। सी ऑप्शन आपका लिखा होगा ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद 1 1 और ऑन टू फंक्शन भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास मैंने मिसाल लिख दी। अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम इसकी रेंज और डोमेन देखेंगे, आपके पास क्या आएगा। अब देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे डोमेन बना रहा हूँ और ये इसकी क्या है, रेंज है, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला सेट, यानी कि यहाँ पे ये डिसाइड करता है फर्स्ट में कौन सा है, ए, यानी कि 1 2 3 होगा। उसके बाद बी जो है हम सेकंड में लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, बी जो है वो है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। अब देखें ये आपको बताएगा रिलेशन, यानी कि इसका फंक्शन क्या है। एक की इमेज बन रही है 2, 2 की इमेज बन रही है 3, और 3 की इमेज बन रही है 4, ये देखें। अब देखें इसमें भी आपका क्या है, एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो आपका ये 1 1 हो गया, करेक्ट।
अब आप देखेंगे ये इनटू है या ऑन टू है, इसका भी हमें पता करना है। ठीक है, इनटू है या ऑन टू है, तो हम क्या करेंगे कि इनटू और ऑन टू का जो है हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है। अगर आपके पास यानी कि कोडोमेन के अंदर, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बच जाता है, एलिमेंट इज रिमेनिंग, यानी कि आपके पास क्या है, रिमेनिंग इन कोडोमेन, या कोडोमेन को हम रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यानी कि इस वाली के अंदर, यानी कि सेकंड के अंदर आपके पास कोई एलिमेंट बच गया तो उसे हम कहेंगे इनटू, क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। यानी कि ये आपका क्या हो गया, इनटू भी है क्योंकि इसके अंदर आपका एक एलिमेंट बच रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये 1 1 भी है क्योंकि एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, एक दो एलिमेंट एक इमेज नहीं बना रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 1। ये भी आपका क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो अब देखें ये आप लोगों के पास इजीली, अगर आप इसका बेस पढ़े हुए हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ें और हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये भी हो गया। अब आपके पास आ जाता है इसके बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मकसद होता है कि आपके पास क्या होगा कि ऐसा अमल जिसके अंदर, ठीक है, ये देखें अब मैं ये सामने रख रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ, ये चीज़ और वो चीज़ थोड़ी सिमिलर है, यानी कि आपके पास सिमिलर किस तरीके से है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब देखें ये चीज़ इसकी बनी थी 1 1 ऑन टू फंक्शन की। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ले लेते हैं ए सेट आपका दिया हुआ है ए बी एंड सी। ठीक है, एंड बी सेट आपका मिला हुआ है। अच्छा, ए और बी के अलावा कोई भी ना हो सकता है। ठीक है, ए से जेड तक कोई भी आपका नाम आ सकता है। अब देखें बी आपके पास मिला हुआ है, पी क्यू उठा लेते हैं, चलो इसको चेंज कर लिया। अब पी क्यू उठाया, पी क्यू उठाने के बाद हम क्या, मैं ये क्या कहेगा कि फंक्शन जो है वो ए टू बी है। ठीक है, ए टू बी है, आपके पास यहाँ पे डॉट लगे होंगे। ठीक है, ए टू बी है, तो अब ए टू बी तो है, लेकिन उसके बाद इसका बताएंगे कि इसका रिलेशन क्या होगा, यानी कि आर इसका मिला होगा। आर की जगह एफ भी लिख सकता है, ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है। ठीक है, में से एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, चलो ठीक है, इसमें से सवाल आपके सामने ही बना रहे हैं हम। ठीक है, एक हमने उठा लिया ए पी इसका। ठीक है, और इसका हम एक और उठा लेते हैं बी का क्यू के साथ। ठीक है, एक और उठा लिया, एक और भी उठा लेते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी उठा लें आप। सी का हम बना लेते हैं क्यू के साथ। ठीक है, सी का क्यू के साथ बना लिया। अब देखें ये कहा गया है और नीचे आपके पास वही सवाल है। अब देखें ये होगा कैसे कि हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं आपकी, यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब देखें ये चीज़ और ये चीज़, अब एक इसमें से क्या है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसका देखेंगे रेंज क्या है। सबसे पहले ए आपका कौन सा है, यहाँ पे देखें ए जो है इस तरफ आपकी डोमेन दी होती है, इस तरफ को डोमेन दी होती है। तो डोमेन मतलब ए के अंदर आपके पास कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं, और बी के अंदर आपका सिर्फ पी और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब मैं इसको देखें, इसके रिलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कह रहा है कि ए पी में इसकी जो ए की इमेज बन रही है वो आपके पास पी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कह रहा है कि बी की इमेज जो बन रही है वो आपकी क्यू है। ठीक है, ये भी आपके पास आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि सी की जो इमेज है वो भी क्यू है, ये जो सी है इसकी इमेज भी क्यू है। ठीक है, तीनों की इमेज आपको इसने बता दी। अब देखें, अब आपके पास क्या होगा कि ये देखें इसके अंदर आपके दो एलिमेंट हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। किसके अंदर है, डोमेन के अंदर एक एक्स्ट्रा है। अब देखें मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि आपके पास इसमें एक बच गया था। ठीक है, जब इसमें बच गया तो आपके पास ये क्या हो गया था, ऐसा हुआ था, ये इनटू फंक्शन हुआ था आपके पास। तो इनटू फंक्शन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपके पास इसके दो एलिमेंट हैं और इसके तीन एलिमेंट है, यानी कि आपके पास डोमेन का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है कोडोमेन से, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे। और इसमें देखें आपके पास दो
जो है एलिमेंट मिलके एक इमेज बना रहे थे, इसमें भी दो एलिमेंट मिलके एक ही इमेज बना रहे हैं। ठीक है, दोनों आपके पास क्या होंगे कि ये चीज़ें जो भी होंगी इनको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन किस तरीके से होगा यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर डोमेन के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हो कोडोमेन से तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू। क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका सिंपल ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 तब होता है जब सिंगल सिंगल के साथ हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 बच जाते, 2 बल्कि इसमें कर लेते हैं 4 एंड 6। अब देखें 4 एंड 6 इसमें ज़्यादा है तो ये आपका क्या हो जाता, ऑन टू प्लस 1 1, यानी कि दोनों आ जाते 1 1 फंक्शन। अब आपके पास मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपके पास डोमेन के अंदर एलिमेंट बच जाते हैं या ज़्यादा हैं तो आपका कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर आपके पास रेंज के अंदर एलिमेंट बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये ना लिखा हो, इसके अंदर देखें ज़्यादा ये बचा हुआ है, ये बच जाएं और इसके अंदर कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी हमारा जो है उस पे आते हैं, यानी कि बता तो मैंने आपको दिया है लेकिन फिर भी उसको हम कर लेते हैं 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, अब आपके पास 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास सवाल बना होगा कि आप किसी भी चीज़ को जैसे भी आप यानी कि इसको हल करेंगे तो वो क्या होगा कि कुछ ऐसे सवालात आपको मिले होंगे जिनके अंदर जो आपकी डोमेन होती है यानी कि ये वाली, इसके अंदर एलिमेंट बच रहा होगा, इसके अंदर नहीं बच रहा होगा। तो सवाल ऐसा कोई उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट हमारे पास मिला हुआ है 1 2 4 एंड 6, चेंज करते हैं थोड़ा एलिमेंट को। बी अब आपके पास मिला हुआ है 2 4 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिलेशन बताएंगे, रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कहेंगे, जो फंक्शन है वो ए टू बी है, वो क्या है, ए टू बी है। और आपके पास यहाँ पे रिलेशन बता देंगे कि रिलेशन जो है इसका 1 2 है। ठीक है, और आपका क्या होगा 2 4 है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और बता देंगे कि 6 जो है वो 8 है, एक मिसाल दे दी। ठीक है, ये आपका फंक्शन क्लोज हो गया। अब अगर आपका ए टू बी है तो ए के आपके पास ये डोमेन हो गई और ए आपका क्या हो जाएगा 1 2 4 6। ठीक है, और आपके पास बी जो है इसकी रेंज हो गई, यानी सेकंड वाली रेंज होती है कोडोमेन जिसे कहा जाता है। तो उसके आपके पास एलिमेंट है 2 4 एंड 8। अब ये क्या कह रहा है, 1 जो है वो कौन सी इमेज बना रहा है, 2 की, यानी कि 1 आपका किससे जाके कनेक्ट होगा, 2 के साथ। फिर 2 जो है वो 4 के साथ, यानी कि 2 4 के साथ, और 6 जो है वो 8 के साथ। यहाँ पे ये यानी कि ये वाला एलिमेंट आपका किसके अंदर, डोमेन के अंदर बच गया। ठीक है, अब किसके अंदर बचा हुआ है, डोमेन के अंदर। हम कहेंगे इफ देयर इज एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट नहीं है वैसे आप लोगों को समझाने के लिए। इफ देयर इज एक्स्ट्रा एलिमेंट इन डोमेन देन इट विल बी, ये आपके पास क्या होगा 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ऑन टू यानी कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। इन टू का मकसद है इसके अंदर है। ठीक है, इन टू वाले में क्या होगा कि इन टू वाले में भी आपको बता देता हूँ फ़र्क, 1 2 4 लिखा हुआ है और इधर आपका ज़्यादा होगा यानी कि 8 और 10 लिखा होगा। ठीक है, ये आपके पास दो चीज़ें बनेंगी। फॉर एग्जांपल ये इसने बनाई, ये इसने बनाई, ये इसने बनाई, यानी कि एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, इसका भी एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, डबल में कोई नहीं है। ठीक है, और इसमें आपके पास डोमेन के अंदर ज़्यादा है, इसमें आपके पास जो है ये डोमेन नहीं है बल्कि इसके अंदर आपके पास को डोमेन के अंदर ज़्यादा है। तो जो को डोमेन के इस तरफ वाले में ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटू, और इसके साथ 1 1 भी लगाएंगे।
अच्छा 1 1 क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट सिंगल के साथ मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये ऑन टू है। इसमें हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एलिमेंट किसके अंदर होगा? एलिमेंट जो है वो आपका कोड डोमेन में होगा। ये किस में होगा? अगर कोड डोमेन में आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसे हम कहते हैं इनटू, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन सा है, ये इनटू फंक्शन है। और अगर आपका डोमेन के अंदर है, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एलिमेंट इन द डोमेन, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। अच्छा 1 1 तभी कहेंगे जब एक एलिमेंट एक के साथ मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप देखें एक एलिमेंट एक के साथ नहीं मिल रहा, एक एलिमेंट दो के साथ मिल रहा है, ठीक है। दो के साथ मिल रहा है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, नॉट 1 1। 1 1 तभी होगा जब एक एलिमेंट एक के साथ मिलेगा। अगर डबलिंग हो गई किसी के अंदर, दो एलिमेंट मिलके एक इमेज बना ली, तो उसे हम जो है 1 1 नहीं कहेंगे, 1 1 उससे जुदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पांचों फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो इसको वीडियो को दोबारा भी देखिएगा। काफ़ी इसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इजी भी बहुत है अगर किसी को समझ आ जाए तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी इतनी सारी मेहनत है, तो उस मेहनत को आप थोड़ा सा फल भी दे दें और मैं आप लोगों को उसका डबल फल दूंगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।